Student, today I am going to discuss about a male reproductive system part 2। पार्ट 1 का वीडियो आप पहले देख चुके हैं। तो हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला आप पढ़ेंगे ग्लैंड्स हैं, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स हैं, फिर उसके बाद वन पेयर टेस्टिस और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक, ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट, टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो इनको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। गेट, जी फॉर ग्लैंड, ए फॉर एक्सेसरी डक्ट, टी फॉर टेस्टिस एंड ई फॉर एक्सटर्नल जेनिटलिया। याद रखेंगे टेस्टिस जो है मेल में वन पेयर होता है। ठीक, और जब हम किसी ह्यूमन मेल को फिजिकली या सुपरफिशियली उसको देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? एक्सटर्नल जेनिटलिया मीन्स हमें क्या दिखता है? पेनिस। क्या दिखता है? पेनिस। और क्या दिखता है? वन पेयर टेस्टिस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें सुपरफिशियली या फिजिकली दिखती हैं। तो इस टेस्टिस से जुड़ी जो एक्सेसरी डक्ट होती हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर जो है ऐसे आती हैं और उसी रास्ते में क्या मिलती हैं हमें? ग्लैंड्स। ढेर सारी ग्लैंड मिलती हैं। ठीक, जैसे पढ़ेंगे अभी सेमाइनल वेसिकल होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये 2-3 तरह की ग्लैंड होती हैं। तो सपोज दैट आप ये क्या है? ये टेस्टिस है और टेस्टिस से जुड़ी होगी एक्सेसरी डक्ट। ठीक, और इसी एक्सेसरी डक्ट के बीच में एक्सेसरी डक्ट से ढेर सारी ग्लैंड जो है मिली होंगी। ठीक, एक्सेसरी डक्ट से ढेर सारी ग्लैंड मिली होंगी और उस ग्लैंड के बाहर आगे जाके ये एक्सेसरी डक्ट बाहर की ओर किस में खुलता है? एक्सटर्नल जेनिटलिया जो पेनिस है। ठीक, तो याद रख पाएंगे ये टेस्टिस होगा। ये टेस्टिस से जुड़ा होगा एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी डक्ट के रास्ते में क्या होंगी? ग्लैंड्स होंगी और उसके आगे क्या होगा? बाहर की तरफ क्या खुलेगा? एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जानते रहेंगे कि बाहर क्या मिलेगा? एक्सटर्नल जेनिटलिया, टेस्टिस, और अंदर एब्डोमेन के अंदर या एब्डोमेन के रास्ते अंदर क्या होगा? एक्सेसरी डक्ट, और एक्सेसरी डक्ट में क्या मिलेगी? हमें जुड़ी हुई ग्लैंड्स मिलेंगी। ठीक है, तो हम एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में जानेंगे। टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है और हमारी दोनों टांगों के बीच लटकता हुआ पाया जाता है। ठीक है, एक पाउच में कटोरे जैसी बॉल टाइप की जो है स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। ये दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। ये क्या है? ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस पाया किस में जाएगा? एक जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो है टेस्टिकुलर टेम्परेचर को बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है। समझ रहे हैं? स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? ये जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, उससे टेस्टिस के टेम्परेचर को 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, जो कि ज़रूरी है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्म फॉर्मेशन सही से हो, स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपर हो, उसके लिए टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी वजह से जो टेस्टिस है वो बॉडी से या एब्डोमेन से लटकता हुआ पाया जाता है। ठीक, क्योंकि जो है उसके लिए टेम्परेचर का कम होना ज़रूरी है। किसके लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। और ये टेम्परेचर कम कौन करता है? लो टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? स्क्रोटम। याद रखेंगे, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर
विच इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो है टेस्टिस का टेम्परेचर कम होना चाहिए, और ये टेम्परेचर कम कौन करता है? स्क्रोटम। ठीक, और याद रखेंगे ये जो टेस्टिस की लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस की लेंथ कितना होगी? 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस की लेंथ 5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितना होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हम इस टेस्टिस के सेक्शन को कट करके देखेंगे। अगर इस टेस्टिस हमें ये टेस्टिस कैसे बाहर से देखने में ऐसा दिखे, लेकिन इसको जब कट करके देखेंगे तो इसके अंदर और भी ढेर सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसका हमने स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ा रफली बनाया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे इसका ये जो आउटर बाउंड्री है, ठीक, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग है। अंदर देखेंगे इसको जब कट करके टेस्टिस को देखा जाता है तो इसमें ढेर सारे कंपार्टमेंट होते हैं, ढेर सारे कंपार्टमेंट होते हैं। उन कंपार्टमेंट की संख्या लगभग कितना होती है? 250, और इन्हीं 250 कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच टेस्टिस कंटेन्स many compartment. Each testis contains 250 compartment, that is called testicular lobule. ठीक, and each testicular lobule contains 1 to 3 seminiferous tubules. Each testicular lobules contains 1 to 3 seminiferous tubules. 1 to 3 highly coiled या convoluted structure आप देखेंगे हर एक जो है टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर एक टेस्टिस में देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना होगा? वो होगा 750। याद रखेंगे मैक्सिमम कितना हो सकता है? 750 याद रखेंगे। तो याद रखेंगे कि टेस्टिस में ढेर सारे कंपार्टमेंट होंगे जिन्हें क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, और उनकी संख्या कितनी होगी? 250, और ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है? उसके बाद देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स is the primary seminiferous tubules is the primary site of sperm formation। याद रखेंगे seminiferous tubules is the primary site of sperm formation, is the primary site of sperm formation। मीन्स जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ठीक है, ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अगर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम देखें उसमें उसके अंदर 2 तरह की सेल होती है। क्या होंगी? 2 तरह की सेल होंगी। आप देखेंगे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाया गया है इसको अलग से हमने ये देखिए बनाया है। ठीक, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। देखेंगे इसके अंदर ये हमें 2 तरह की सेल्स नज़र आ रही होंगी, एक जो छोटी सेल्स हैं, और ये थोड़ा बड़ी सेल्स हैं। ठीक है, ये जो छोटी सेल्स हैं और एक बड़ी सेल्स है। तो ये जो छोटी सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स, दैट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। मीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमें 2 तरह की सेल मिलेंगी, सर्टोली सेल्स और मेल जर्म सेल। और ये जो थोड़ा बड़ी सेल्स हैं इन्हें बोलते हैं मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। तो आपने क्या जाना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
जो कि प्राइमरी साइट है स्पर्म फॉर्मेशन की, वो पाई किस में जाएगी, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल होंगी, एक होगी मेल जर्म सेल और दूसरी होगी सर्टोली सेल। याद रखेंगे ये मेल जर्म सेल ही स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। याद रखेंगे मेल जर्म सेल ही स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। जब इस मेल जर्म में मियोटिक डिवीजन होगा, जब इस मेल जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन होगा तब ये स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यानी मेल जर्म सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स स्पर्म। ठीक, और ये जो स्पर्म बने हुए हैं इनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। याद कर पाएंगे, मेल जर्म सेल में जब मियोटिक डिवीजन होगा स्पर्म बनेगा और उन इस बने स्पर्म को जो सर्टोली सेल हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म एंड मेल जर्म सेल्स फॉर स्पर्म। ठीक, अब याद रखेंगे दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो गैप है, ये भी क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये भी, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये सारा स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स पाई जाएगी, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हीं को बोलते हैं सेल्स ऑफ लीडिंग। याद रखेंगे दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, और उनके बीच में कुछ सेल्स होती हैं उसी स्पेस में, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और सेल्स ऑफ लीडिंग। इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, एंडोक्राइन फंक्शन होता है। क्या होता है, एंडोक्राइन फंक्शन मीन्स ये हार्मोन सिक्रेट करेंगे। कौन सा हार्मोन, जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, और मेल हार्मोन में कौन सा हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करेंगे। ठीक, जानते हैं टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो स्पर्म का फॉर्मेशन मेल जर्म सेल करती हैं और उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का स्पेस कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, और उनके बीच में उसी स्पेस में कौन सी सेल होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लीडिंग, जिनका फंक्शन क्या होता है, एक टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रेट करना, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, टेस्टोस्टेरॉन जानते हैं, टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जनरेट करना। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप जानते रहेंगे। देखिए एक बार फिर से जो है इसको रिकॉल कर लेते हैं। ये टेस्टिस है, टेस्टिस में ढेर सारे प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड। और यही जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या हैं, प्राइमरी साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। अगर हम एक टेस्टिस को निकाल करके देखें तो एक सेमिनिफेरस को निकाल करके देखेंगे तो उसमें जो है उसके अंदर 2 तरह की सेल्स होंगी, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी, और जो सर्टोली सेल हैं वो जो बना हुआ स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाएगा। उस स्पेस में जो सेल्स पाए जाएंगे उन्हें इंटरस्टिशियल सेल कहेंगे, या इन्हीं को सेल्स ऑफ लीडिंग कहते हैं। सेल्स ऑफ लीडिंग क्या करती हैं, मेल हार्मोन सिक्रेट करती हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज
स्टेरान। ठीक, तो जैसे ही ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या मेल जर्म से आप देखेंगे ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने बनाया है और यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन दिखाया गया है। ठीक, यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन दिखाया गया है। ये मेल जर्म सेल से ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्म कहा जाता है एक पार्ट में, एक ट्यूबुलर पार्ट में या डक्ट में, जिसे बोलते हैं रीट टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रीट टेस्टिस। याद रखें ये बात। रीट टेस्टिस से ये निकलकर किसमें जाता है? वासा इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंस। ठीक, तो सेमिनिफेरस से निकलकर ये स्पर्म कहा जाएगा। सेमिनिफेरस से जुड़ा होगा रीट टेस्टिस, रीट टेस्टिस से जुड़ा होता है वास इफ्रेंस, रीट टेस्टिस से जुड़ा होता है वास इफ्रेंस। वास इफ्रेंस टेस्टिस में ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ये वास इफ्रेंस किससे जुड़ा होता है? एपिडिडाइमिस से। वास इफ्रेंस किससे जुड़ा होता है? एपिडिडाइमिस। और फाइनली जो डक्ट है वो एपिडिडाइमिस किस में खुलता है? वास डिफरेंस में। किसमें? वास डिफरेंस में। ठीक, तो जो स्पर्म का ट्रेवल है, स्पर्म जो है टेस्टिस से निकल करके जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तक का पाथवे क्या है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से किसमें खुलता है? वास इफ्रेंसिया थ्रू रीट टेस्टिस, और वास इफ्रेंसिया किसमें खुलता है? एपिडिडाइमिस, एंड एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू वास डिफरेंस। मींस जो है व्हेन स्पर्म goes into reed testis opens into vasa efferentia opens into epididymis, and epididymis opens into vas deferens। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये वास डिफरेंस के आगे का स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का जो है ये फिगर है। तो आपने देखा अभी तक कि जो ये हमने ये टेस्टिस है, टेस्टिस का कट सेक्शन हमने दिखाया, जिसमें ढेर सारे कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। लोब्यूल के अंदर ढेर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। और एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ा। जब स्पर्म जो है टेस्टिस से निकलता है तो रीट टेस्टिस के से निकलकर किस में जाता है? वासा इफ्रेंसिया में, और वासा इफ्रेंसिया ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस, एंड एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो है से होते हुए स्पर्म ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, ये वाक्य ये क्या है? वास डिफरेंस है। ये इसमें ये इसी रास्ते स्पर्म आता है और ये किसके ऊपर एक कर्व बनाता है? यूरिनरी ब्लैडर। ये जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लास 11 में आप पढ़े थे यूरिनरी ब्लैडर। इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो है यूरिन को स्टोर करता है, इसके ऊपर एक कर्व बनाता है कौन? वास डिफरेंसिया। ठीक, वास डिफरेंसिया या वासा डिफरेंसिया। और ये वासा आगे चल के एक जो है इसके बीच रास्ते में हमने बताया था एसेसरी डक्ट के बीच में जो है हमें कई सारी ग्लैंड देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसमें हमें कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है? सेमाइनल वेसाइकिल। कौन सी मिलती है? 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकिल। ये क्या है? सेमाइनल वेसाइकिल। ठीक, ये 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकिल मीन्स जो है इनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, संख्या कितनी इनकी? 2 होगी। और जो है उसके बाद आगे देखेंगे ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके नीचे जो है ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। इनकी संख्या 1 पेयर होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, हमें जो ग्लैंड है, ग्लैंड पढ़नी थी, वो कौन सी ग्लैंड याद रखें? सेमाइनल वेसाइकिल, ये भी एक ग्लैंड है जो फ्लूइड जो है या सेमाइनल प्लाज्मा जो है सिक्रीट करती है। और ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक, ये फ्रक्टोज का सिक्रीशन होता है इससे, और ये बल्बोयूरेथ्रल, यानी तीनों ग्लैंड मिला करके जो है एक फ्लूइड जो है सिक्रीट करती हैं।
इन तीनों ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड मिला करके एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक। ये तीनों ग्लैंड मिला करके फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। और जब ये सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ, ये स्पर्म से इधर से आएगा, तो जो स्पर्म इसमें एंटर करेगा और इसके साथ जो है ये सेमाइनल फ्लूइड जो है, सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्लाज्मा जो है मिक्स होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा और सेमाइनल स्पर्म मिलकर के बोलते हैं इसे सीमेन, ठीक। जो सीमेन का जो फ्लूइड पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्लाज्मा, जो सिक्रीट होता है इन तीनों ग्लैंड से। सेमाइनल वेसिकल 2 होंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड 1। याद रखेंगे इस रास्ते में सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल मिलेंगी। मेजर कंट्रीब्यूशन जो है फ्लूइड सिक्रीशन का कौन करता है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए, जो वासा डिफरेंशिया जो की डक्ट और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट मिल करके एक कॉमन डक्ट बनाती है। याद रखेंगे ये वासा डिफरेंशिया की डक्ट है और ये किसकी डक्ट है, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट है। ये दोनों मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, जिसे बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। समझ रहे हैं, वासा डिफरेंशिया की डक्ट और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट जो है मिला करके एक डक्ट बनाती हैं, कॉमन डक्ट, जिसे बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। याद रखेंगे, यही एजाकुलेटरी डक्ट क्या करती है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट सीमेन और स्पर्म, ठीक। याद रखेंगे, वासा डिफरेंशिया की डक्ट और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट ये एक कॉमन डक्ट में खुलती है, जिसे बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। उसके बाद एजाकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ती है। एजाकुलेटरी डक्ट और ये यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट जो है एक कॉमन डक्ट में खुलती है, जिसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक। दिस डक्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक। और याद रखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट और एजाकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, इन तीनों के बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। उसके बाद यूरेथ्रा में ये 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया है, एक छोटा सा फंक्शन, लुब्रिकेशन। ये पेनिस का क्या करती है, लुब्रिकेशन। जो हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, जो इसका यूज़ जो है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक, मेटिंग के दौरान इसका यूज़ होता है। उस दौरान जो है फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो है ये लुब्रिकेंट निकलता है, ठीक। और इन तीनों को मिला करके जो है, जो सेमाइनल फ्लूइड है, सेमाइनल प्लाज्मा है, उसमें ये कैल्शियम, फ्रक्टोज और सर्टेन एंजाइम, सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम होती हैं, जो उस स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जेटिक बनाए रहते हैं, ठीक है। क्लियर है। ये सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम होते हैं, जो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, जिसमें उसमें मूवमेंट होता रहता है, ठीक। और भी ढेर सारी चीज़ें होते हैं, ठीक। आगे देखिए, ये यूरेथ्रा जो है का एंड पॉइंट, यूरेथ्रा देखिए, यूरेथ्रा जो है इसका 2 फंक्शन होता है। इसी से जो है सीमेन भी निकलता है, मेल में सीमेन भी निकलता है और यूरिन डिस्चार्ज, दोनों का एक कॉमन पाथ है यूरेथ्रा, ठीक। यूरिन और सीमेन दोनों का डिस्चार्ज किस पाथ से होता है, यूरेथ्रा से।
और यूरेथ्रा की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा जहाँ से ये ओपनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ठीक, जो इंड होता है, डिस्टल इंड होता है, एक्सटीरियर पॉइंट होता है, एक्सटीरियर पोर होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ठीक, और जो पेनिस का एनलार्ज एंड होता है, सॉफ्ट पोर्शन, दिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस को कवर किए स्किन का एक फोल्ड होता है, ग्लैंस पेनिस को कवर किए स्किन का एक फोल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड फोर स्किन, दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। पेनिस का एनलार्ज एंड होता है, उसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस को कवर किए हुए एक स्किन का फोल्ड होता है, उसे बोलते हैं फोर स्किन। ठीक, ठीक है। तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें फिर से देख लेंगे, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से निकलने वाली वास डिफरेंशिया है। वासा डिफरेंशिया जो है आगे जाकर सेमाइनल वेसिकल में खुलेगी। सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है, इनकी संख्या 2 होगी। और ये जो है एक कॉमन डक्ट खुलते हैं, वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट एक कॉमन डक्ट में खुलेगी, ये नाम है एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट जो है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म या सीमेन, ये सीमेन का स्टोर भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है। ठीक, उसके बाद आगे जाकर के एजाकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रल डक्ट मिलकर के जो है एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक कॉमन पाथवे है किसके लिए, इस सीमेन और यूरिन डिस्चार्ज के लिए। ठीक, और यूरेथ्रा की जो एक्सटर्नल पॉइंट है या ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ठीक, दिस इज ये स्ट्रक्चर क्या है, पेनिस है, पेनिस का जो लार्ज एंड है इसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंड पेनिस को एक स्किन का फोल्ड कवर किए रहता है, दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। जो तीनों ग्लैंड है, उन तीनों ग्लैंड से एक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्लाज्मा, जो स्पर्म के साथ मिलकर के क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। और सेमाइनल प्लाज्मा में कैल्शियम, फ्रक्टोज और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, ताकि वो ड्यूरिंग आफ्टर इंसेमाइनेशन ये ओविडक्ट की तरफ ये जो है इनका मूवमेंट जो है तेज़ी से हो। अगर ये एनर्जेटिक रहेंगे तो मूवमेंट जो है तेज़ी से होगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो पाथवे है इसको फिर से देख लेंगे। ये जो जरूरी है लाइन डायग्राम से इसको हम समझेंगे सारी चीज़ें। जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स opens into reed testis opens into vasa efferentia, vasa efferentia opens into epididymis, epididymis opens into vas differentia। ठीक, लाइन डायग्राम से जानते हैं ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। ग्लैंड्स होंगी सेमाइनल वेसिकल, इनकी संख्या 2 होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होगी, बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड 2 होंगी। ठीक, एक्सटर्नल जेनाटेलिया में क्या आएगा, पेनिस। जानते हैं ये ड्यूरिंग इंसेमाइनेशन ये इसमें पेनिस में इरेक्शन होता है। ये इरेक्शन जो है पेनिस की ब्लड वेसल में ब्लड की फिल होने से होता है, जिसकी वजह से पेनिस जो है हार्ड हो जाता है। ठीक, तो इसको हम लाइन डायग्राम से जानेंगे। देखिए सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स opens into reed testis, reed testis opens into vasa efferentia, vasa efferentia opens into epididymis,
एपिडिडाइमिस opens into vasa differentia. Vasa differentia opens into ejaculatory duct. और इसमें एक और किसकी डक्ट आएगी, सेमाइनल वेसाइकिल के बीच में, सेमाइनल वेसाइकिल, ठीक। सेमाइनल वेसाइकिल, एजाकुलेटरी डक्ट इनटू ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। इसके बीच में जो है दो डक्ट आएंगी, दो ग्लैंड आएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये नंबर 1 संख्या में है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। और यूरेथ्रा का एंड पॉइंट क्या है, यूरेथ्रल मीटस, ठीक। इसी से जो है ये कॉमन पाथवे है, यूरेथ्रल मीटस कॉमन पैसेज both for semen and urine discharge, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप जो है ये इसको लाइन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जानते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है किसमें पाई जाएंगी, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स की संख्या होती है 250, और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं, 1 to 3। ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। जानते हैं प्राइमरी साइट स्पर्म फॉर्मेशन है, इसमें 2 तरह की सेल होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और सर्टोली सेल जो है इन बने हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसी में इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। इंटरस्टिशियल सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इंटरस्टिशियल सेल्स इज आल्सो नोन एज सेल्स ऑफ लेडी। ये बने हुए स्पर्म जो है कहाँ जाएंगे, रीड टेस्टिस में, और रीड टेस्टिस से किस में जाएंगे, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया यहाँ सेमाइनल फ्लूइड से मिल करके क्या बना लेगा, सीमेन, और ये खुद कहाँ आएगा, एजाकुलेटरी डक्ट। ये उसके बाद जो है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट और एजाकुलेटरी डक्ट मिलकर के क्या बनाती हैं, यूरेथ्रा, ठीक, यूरेथ्रल डक्ट, ठीक। और यूरेथ्रा जो है जो एंड पॉइंट है यूरेथ्रल मीटस से जो है जुड़ा होता है, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक। थैंक यू।